एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिकेशन जीके में। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देते हैं एसएससी जीडी के लिए जीके का मॉक टेस्ट। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इनमें से आपको जितने भी प्रश्नों का उत्तर मालूम है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे आपका रिवीजन भी बढ़ेगा और जानकारियाँ ताज़ा हो जाएंगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सबसे पहला प्रश्न आता है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? ऑप्शन ए कोई नहीं, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा या ऑप्शन डी थार। ए बी सी डी नहीं है लेकिन फिर भी ऑप्शन ए कोई नहीं, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा या ऑप्शन डी थार। तो भारतीय मरुस्थल का नाम हो जाता है यहाँ पे थार। थार क्या है? भारत का मरुस्थल है और ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसके बाद अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? ओलावृष्टि का सूचक है, वर्षा का सूचक है, तूफान का सूचक है या फिर आंधी का सूचक है? इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपको पता है तो, नहीं तो अभी पता हो जाएगा कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट सूचक होती है तूफान का। तूफान का सूचक होता है अगर बैरोमीटर का पठन तेजी से नीचे गिरता है तो। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? निम्नलिखित में से किस देश की सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? नेपाल की सीमा, भूटान की सीमा, जापान की सीमा या फिर चीन की सीमा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी चीन की जो सीमा है वो सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? नवजोत सिंह, नरेंद्र मोदी, पंडित भगवत दयाल शर्मा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? ये सब प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं तो इनको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है। तो हरियाणा, जैसे यहाँ पे हरियाणा से पूछा गया है, ऐसे अन्य राज्यों के पहले मुख्यमंत्री, पहले राज्यपाल के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो हरियाणा के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 22 अगस्त को, 1 मार्च को या 10 दिसंबर को? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, यानी 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, 5 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद या प्रति वर्ष होता है? तो इसका सही जवाब होगा ओलंपिक खेलों का आयोजन पर 4 वर्षों बाद होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन यानी हर 5वें वर्ष होता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, अनुच्छेद 247 के द्वारा, अनुच्छेद 215 या अनुच्छेद 343 के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जुलाई, 14 फरवरी, 14 सितंबर या 5 सितंबर? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, यानी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको हर महीने के
मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ के बारे में जानना है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप वीडियोस को देख सकते हैं। हर महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज़ को वहां पे क्लियर किया गया है, एक भी डेज़ छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो वहां से जाके आप देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का बहना बंद नहीं होता? किस विटामिन की कमी से खून का बहना बंद नहीं होता? प्रोटीन की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन के या विटामिन ए? तो विटामिन के की कमी से खून का बहना बंद नहीं होता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? बाबा साहब, गुलजारी लाल नंदा, के चंद्रशेखर राव या फिर अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले एकमात्र भारतीय थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण दिया था। उसके बाद प्रश्न आता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो कहाँ स्थित है? सिंगापुर यूएसए में, जेनेवा में, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई में, या फिर द हेग हॉलैंड में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द हेग हॉलैंड में। द हेग हॉलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, या सरोजनी नायडू या सुषमा स्वराज जी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वो थी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी, यानी श्रीमती सुचेता कृपलानी जी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अभी कहाँ की थी, किस स्टेट की थी, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कल्पना चावला थीं, राकेश शर्मा थे, संतोष यादव थीं, या आर्यभट्ट जी थे? तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा जी। राकेश शर्मा जी ने 1984 में अंतरिक्ष की यात्रा की थी और वो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में रेलवे का आरंभ किस सन में हुआ? 1921 में, 1858 में, 1460 में, या 1853 में? तो भारत में रेल का जो आरंभ हुआ वो हुआ 1853 ईस्वी में, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा 1853 ईस्वी, यानी भारत में रेल का आरंभ 1853 ईस्वी में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? गुजरात में, मुंबई में, ठाणे में, या फिर कोलकाता में? गुजरात में, मुंबई में, ठाणे में, या फिर कोलकाता में? तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो थी वो आरंभ की गई कोलकाता में, यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कोलकाता में आरंभ की गई। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थे आपके एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछे गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने अभी तक बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप अन्य एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में दमदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।